जी बेटा। तो अब यहाँ लिमिट क्या थी वो मेरा ख्याल मेरे माइंड से निकल गया। आई थिंक ये पाई पाई कुछ जो जीरो है शायद। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ इसकी इंटीग्रेशन की थी हम यहाँ ये टेंजेंट ऑफ 2 थीटा और माइनस टेंजेंट थीटा रख देंगे बस। और देन इसको परफॉर्म करेंगे। और टेंजेंट की इंटीग्रेशन बता चुका हूं मैं क्या होती टेंजेंट की इंटीग्रेशन। ln ऑफ सीकेंट होती थी, मैंने बिगिनिंग में बताया। तो आप ln ऑफ दिस सीकेंट कर दें तो ये 2 है तो 2 से डिवाइड भी 1/2 ln ऑफ सीकेंट ऑफ 2 थीटा बनेगा। देखो ना, अगर आपको ये बेसिक चीजें सारी याद हैं तो फिर मसला नहीं है। और माइनस इसकी ln सीकेंट बन जाएगी, सीकेंट ऑफ थीटा। So, and of course, if you are good enough in trigonometry, then you put the limits। ये वाली लिमिट 5/2, 5/6 लगाओगे। अगर जीरो था तो ठीक है, अदरवाइज लिमिट पता चल जाएगी। तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन आराम से लिमिट पुट करके ये प्रूफ हो जाएगा। जी फैजान, ठीक है। जी सर। अच्छा, दूसरे सवाल में आओ, इसमें आओ जरा। वो फिर कह रहे जी इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो। तो ये प्रूफ तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी भी किया हुआ है। अब दूसरा पार्ट हम एक्चुअली मैं चाहता हूँ फोकस हमारा इस पार्ट पर हो। तो इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, आप वो कह रहे हैं इसकी इंटीग्रेशन करो, लेकिन ये तो पूरा इसके बराबर है। इस 2 को उधर ले जाओ बेशक। तो ये पूरा यही है, कोटांजेंट प्लस टेंजेंट। तो कोटांजेंट की इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी इंटीग्रेशन होती है ln sin x। देखो जरा, कभी भी जो मेरी कही हुई बात है वो उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। आप लोगों को बेटा यूं तैयारी करनी चाहिए कि आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन को यूज करके बड़े बड़े सवाल हल करने होते हैं। तो अब देखिए, अगर हम इसकी जगह इस 2 को उधर ले जाएं तो ये आपके पास, इसको थोड़ा सा मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मैं यही क्वेश्चन को वाइंड अप करूँ। वीडियो आप देख लेंगे तो आपको फिर से ये चीजें याद आ जाएंगी, कॉपी ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख, हमने सिर्फ क्या करना है, इसकी जगह इसको इसको उठा देना है यहाँ से, और ये सब्जेक्ट बना के यहाँ डाल देना। ठीक है, तो यहाँ इसका सब्जेक्ट बना के डालेंगे तो स्पेस बनाने जी। तो ये बन गया आपके पास। नाउ आई एम टेकिंग दिस, इसको उठा के यहाँ ले आओ। आपने डिटो यही करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। ये लो जी। लेकिन ये हाफ उधर जाएगा तो हाफ हम इसके साथ लगा देते, 1/2। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू इंटीग्रेट। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। कोटेंजेंट की इंटीग्रेशन ln ऑफ साइन एक्स होएगी और साइन थीटा, और इसकी ln सीकेंट थीटा। देखिए बेटा फिर से, आप जो मेरी बताई हुई बात से बाहर कहीं नहीं जा रहे। 5/6, then 5/3। So you must be very good in trigonometry. So to solve the question from the trigonometry, okay। तो देखिए इसमें फिर से टेंजेंट को टेंजेंट वाले फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहे हैं। अब आ जाइए आप इस क्वेश्चन पर, आप लिमिट पुट करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। अब ये पार्ट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको, ये इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हमने ऑलरेडी किया, याद होगा आप लोगों को। फिर वो ये इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशन इक्वेशन को। इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, देखा ना, इसकी जगह ये लिखा हुआ है तो आप ये इसकी जगह ये डाल दिएगा। कॉस पावर 4 को सब्जेक्ट बना के पावर 1/4 दोनों तरफ कर दो तो इसका सोल्यूशन तो हो जाता है। सोल्यूशन ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था। अगला पार्ट आता है ये कोसाइन रेस टू द पावर 4। तो कोसाइन रेस टू द पावर 4 को यहाँ से सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ से जब सब्जेक्ट बनाओगे 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। आई एम टेकिंग कोसाइन रेस टू द पावर 4 है। तो मुझे इस थीटा को थोड़ा सा आगे ले जाना है। तो ये बन गया जी थीटा यहाँ। अब क्या है कि उठाना इस पूरे को इधर इधर रख देना, लेकिन 3 माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा उधर जाके। इसको उठा के पूरे को आप ऐसे इधर ले आओ। और क्या बनेगा इसमें, ये 3 प्लस होगा तो ये +3 है।
ब्रैकेट क्लोज कर दो। और ये जो 8 है डिवाइडेड बाई 8 यहाँ बाहर लिख दो बेशक। अब बस क्या रह गया आपके पास, 1/8। और इवेंचुअली यू आर अप्रोचिंग टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड कॉस, ये इसके अंदर और तो कुछ भी नहीं है। ये बन जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4, 4 साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और +3। अब लिमिट लगानी है आपको फ्रॉम 0 to π/4। तो मैंने कुछ चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताई थी क्या? मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री की ये जो वैल्यूज हैं ना, π/4, π/3, ठीक है, एंड π/6, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ऑरली फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करके दी थी। इसके अलावा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 एंड सिमिलरली नेगेटिव एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज मैंने आपको याद करवा दी। अगर आपको याद है तो आपको कहीं भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो आपसे ये प्रूफ होने, वरना आपसे ये प्रूफ भी नहीं हो सकते। तो ये चंद चीजें हैं जो जिस पर मैंने बड़ा फोकस किया था। अभी भी देख लो, वो फोकस बड़ा वैलिड था, आपको आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं याद तो अच्छी तरह से पहले इनको याद करो। आप अपना बहुत सा टाइम अभी भी बचा सकते हो इनको याद करके, वरना कैलकुलेटर पर आप जितना डिपेंडेंट होगे उतना एक तो स्लो हो जाओगे, आपका ग्रेड भी उतना ही नीचे जाएगा। जी। तो ये अगर आपको वैल्यूज आती हैं तो ये आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर अगर आ जाते हैं, पहला पार्ट तो वही है जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। ये मैंने खुद से करवाया हुआ है, मैंने यहीं से कलेक्शन कलेक्ट करके तो शीट बना के भी दी थी आप लोगों को, तो ये प्रूव हो जाते हैं। इट कैन बी रिटन एज 3x - x, देखो ना, ये बन जाएगा और ये वाला ये बन जाएगा। मैंने उसको करवाया था, तो इसको इसके बराबर प्रूफ किया जा सकता है, तो मसला नहीं है, इट इज डन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस असल में वो इसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है, और ये इसके बराबर है, आप इसकी जगह इसको डाल दो। तो अब ये सिचुएशन क्या बनेगी यहाँ, यहाँ सिचुएशन बन जाएगी आपके पास ये। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह ये उठा के रख देते हैं यहाँ पर, हम रिप्लेसिंग दिस। तो इसको उठा के रखेंगे तो हाफ कोसाइन वगैरह, तो ये लो बेटा। तो इंटीग्रेशन देखिए, अगर आप मेरे ट्रिक्स को याद रख लो, मैंने आपको पहले दिन बताया था इंटीग्रेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड, तो वही मैं करवा रहा हूँ। सिर्फ आपको लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कुछ है नहीं। इसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x/2 है, और इसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x/4, π/6 एंड π/3। देखो बेटा, हम इससे बाहर जा ही नहीं रहे, ये बस आपको याद होने चाहिए। लेकिन जब मैं क्लास में बता रहा होता हूँ ना फैजान, तो बच्चे बड़ा अजीब फील करते हैं, कहते हैं ये सारी इंटीग्रेशन तो हमने सुना बड़ी, मुझे सर तो कह रहे हैं कुछ नहीं। देख लो, वाकई कुछ नहीं है। आपको लॉजिकली बड़ा फिट होना पड़ता है, आपको थोड़ा अलर्टनेस आप में होनी चाहिए। अगर आप अलर्ट नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर तो यही इतनी सी अगर बताई जाए तो ये तो वाकई लग रहा होता है। अगर मैं भी स्टूडेंट होता, मुझे कोई कहता इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, बट ये आपको 6 फार्मूला आने चाहिए, बस मसला हल। तो मैं भी यही कहता हूँ, टीचर है वही कह रहे हैं। तो बाद में समझ आती है एक्चुअली ये फैक्ट है कि यही आना चाहिए, बस इतने इसका आना काफी होता है इंटीग्रेशन के लिए। बाकी ये तो रिवर्स फॉर्मूला फिट करवाता है आपसे, और ये आइडेंटिटी आपसे लगवा रही है, यही हो रहा है। आइडेंटिटी प्रूव करो, इंटीग्रेशन करो, आइडेंटिटी प्रूव करो, इंटीग्रेशन करो, ये हो गया। कम टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें फिर से ये आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। अब क्या है, वो इसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है। अब क्या करना है आपको, कॉस को यहाँ से क्यूब को सब्जेक्ट बना लेना है। कॉस क्यूब सब्जेक्ट बनेगा तो ये इंटीग्रल बन जाएगा, इसको मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ये π/3 से π/2 है आई थिंक, ठीक है।
तो इसको समझ, ये उधर जाके प्लस होएगा, फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से ये लो हो गया डिवाइड, और ये बन गया कोसाइन ऑफ 3 है थीटा, और माइनस प्लस 3 कोसाइन ऑफ। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन आपको ये फॉर्मूला से बाहर कहीं जा ही नहीं रहा। मैंने 1 2 3 4 5 वो क्वेश्चन सामने रखे हैं जो फ्रीक्वेंट भी हैं। नॉर्मली अगर एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट उससे भाग भी रहे होते हैं, तो यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल दे दिया, मुझसे होना नहीं था। और बस का ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट पहले ही पार्ट से को देख के भाग जाता है, दूसरा पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं करता। और वो स्टूडेंट कौन होता है? ये किस तरह के स्टूडेंट की निशानी होती है? कि जो बच्चे मतलब पढ़ने की आदी नहीं होते, जिनको पढ़ना का या थिंकिंग के प्रोसेस की हैबिट नहीं होती, वो पहला पार्ट भी सॉल्व नहीं करते, पहला पार्ट में फंस जाते हैं, पहला पार्ट ही नहीं होता तो उसके अगले पार्ट्स भी उससे सॉल्व नहीं होते। देखिए एक क्वेश्चन मैंने अभी अभी और पोस्ट किया, ये सबसे ऊपर पहले क्वेश्चन की जगह, क्योंकि ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं रेज कर भी दूं तो कोई मसला नहीं, आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, तो अब देखिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। अब जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मेरा ख्याल है आपको एक तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि पहले पार्ट अगर नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ भी ना देखो। यहाँ हम पहले पार्ट को अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे, इससे छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ था। दूसरे पार्ट की तरफ आ जाओ, ये कहता है साइन पावर 4 की इंटीग्रेशन कर दो। अब बच्चा जो स्कूल एग्जाम से वापस आ गए, यार यहाँ तो क्वेश्चन साइन पावर 4 की इंटीग्रेशन आ गई थी, वो तो हमने कभी क्लास में नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं छोड़ आया हूँ। तो ऐसे बच्चे के कान खींचने चाहिए। उसकी रीजन है, बनते हैं कान खींचना। वजह है कि यहाँ साइन पावर 4 को सब्जेक्ट बनाओ, और इंटीग्रेशन तो दरअसल कोसाइन की करनी है आपकी, फिर से वही क्वेश्चन है। जितने भी सवाल हैं वो असल में इंटीग्रेशन ऑफ दिस आ रही है। हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बना लेंगे। वह सिंपली क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है, और तो कुछ भी नहीं है। तो इसको उठाएंगे और यहाँ ले आएंगे, इधर आ गया, और डिवाइडेड बाई 8 कर देते हैं। चले, ये डिवाइडेड बाई 8 हो गया। चले यहाँ 1/8 कर देते, तो डी थीटा, दैट्स इट। क्योंकि साइन पावर 4 इसके बराबर ही होगा। अब क्या करना है, 1/8 को ऐसे ही रहने देना है। तो साइन की इंटीग्रेशन, इसकी साइन 4 होएगी, और -4 साइन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, इधर डिवाइड बाई 4 करना था, और +3 थीटा। ये लो, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। 5/6 से 5/, मुझे पूरा यकीन है कि जब आपने अपने स्कूल में ये टॉपिक किया होगा तो यहाँ आके फंसते होंगे, ओ ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो देख लो बेटा, ये इसमें कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो ऐसा ही है। इंटीग्रेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है। लेकिन आपकी ग्रिप ट्रिग्नोमेट्री पर होनी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, डिफरेंशिएशन अच्छी है, आपको इंटीग्रेशन मतलब है कि इतना आइडियल सा टॉपिक से लगेगा जिसकी कोई हद नहीं। आपको लगेगा यार ये तो मुश्किल ही नहीं था, हमें ऐसे डराया जाता था, और हकीकत यही है, डराया जाता। जी, अब बताइए कोई मसला है, किसी लग रहा है कि कोई मुश्किल चीज है? नहीं नहीं सर। सर। आसान है ना? मतलब है कि बेटा डरना नहीं, जब आप डरेंगे तो फिर आपसे होना नहीं। और क्वेश्चन रीड करो और याद किया करो कि हमने कैसे किया था, आपको टाइप्स याद होनी चाहिए। तो अब तक मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं दे आर वेरी इजी, यू कैन अटेम्प्ट इजीली एवरी क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप क्वेश्चन देख के वैसे ही घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, तो आपके लिए वाकई ही इंटीग्रेशन मुश्किल लगेगी आप। तो लीजिए आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चंस का, फिर हमने इंटीग्रेशन की जो लास्ट टाइप है रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री वो करेंगे। वो भी कुछ नहीं है वो भी कुछ नहीं। आपको बस वही फॉर्मूला जो मैंने 4 6 फार्मूला बताए, 5 हैं शायद, वही आने चाहिए, और तो मसला नहीं है। देखो इधर, अब वो कह रहे हैं पहले तो आइडेंटिटी प्रूफ करो इसके बराबर। ये भी बात, ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, जी साथ साथ लिखे हुए हैं। तो ये 2004 का क्वेश्चन है, आप लोग को इसकी इंटीग्रेशन करनी।
अब आपको ये माइंड में रखना पड़ेगी बात, बल्कि फिट करनी पड़ेगी। इफ द एग्जामिनर आस्किंग टू प्रूव एन आइडेंटिटी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, एंड द फॉलोइंग पार्ट इज द इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब वो चाहता है कि आप आइडेंटिटी यूज करो इसमें, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। नो डाउट मैंने करवाई हुई है डायरेक्ट। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को मैंने साइन टू थीटा की फॉर्म में चेंज करके करवा दिया, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ तो आइडेंटिटी प्रूव कर दिया आपने। आप क्या करोगे, इसकी जगह इसको डाल दोगे। जब हम इसकी जगह इसको डालेंगे, क्योंकि ये पूरा ही इसके बराबर है, हम इसको उठा के यहाँ ला रहे हैं। देखो जरा कितना आसान सवाल बन गया, ये आ गया। और अब इसकी इंटीग्रेशन तो अभी अभी किया आपने, 1/8 तो एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन थीटा और माइनस साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो ये इंटीग्रेशन आ गई इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक ही टाइप के काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत हार्डर हैं, नॉर्मली बच्चों से नहीं हो रहे होते, परेशान होते हैं कि क्या करें। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप में एक बात आप सोच लें फिलोसफिकली कि यार जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूविंग वाले सवाल होते हैं, उसमें जो अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन का, तो पहले पार्ट को यूज करके सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट स्क्वायर, ये 4-5 फॉर्मूला, उन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। बट यू मस्ट बी वेरी गुड इन योर ट्रिग्नोमेट्री and evaluation the values of the trigonometry at the particular angles, जो बेसिक एंगल्स हैं 30, 60, 45, 0, 90, 180, 270, 360। बस अगर ये आपको आते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपका क्वेश्चन कभी ये मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। वी आर डन। हमने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, मैंने आप ऑलमोस्ट 2018 से लेकर आप लोगों को 22-23 तक के क्वेश्चन सारे इस टाइप के करवा दिए ट्रिग्नोमेट्री के। आपको फील भी नहीं होना दिया कि हमने इतने सालों के, तकरीबन 20 सालों के पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप यू विल बी बेटर नाउ इन द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज ये खत्म हो जाएगी, तो फिर सब्स्टिट्यूशन वगैरह कल इंशाल्लाह ट्राई करूंगे कि कल मैक्सिमम काम करें, इसी तरह ट्रिकी वे से करूंगा ताकि आपको नोट भी ना करना पड़े, बाद में उसकी वीडियो भेज दूँ आपको। अच्छा बेटा ये देखिए, अब नाउ दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन। ये नॉर्मली काफी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आई थिंक ये 13 का क्वेश्चन है, ये 13 का क्वेश्चन है, ये भी शायद 13 का ही है, ये फिर उसके बाद 7 का है। लेटेस्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन ये आ चुके हैं बार बार। ठीक है, ये नहीं कि पुराने पेपरों में, नए में भी आए हुए हैं, अभी 20 के पेपर देखें उसमें भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सिचुएशन ये है कि हमने इसको इस फॉर्म में तो प्रूफ करना सीखा ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपका ये प्रूफ हो जाता है इस फॉर्म में, तो देन वो कहता है कि इसकी इंटीग्रेशन करो। देखने को तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल सवाल है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए वो कह रहे हैं जी, पहला पार्ट है एक्सप्रेस दिस इनटू द फॉर्म ऑफ दिस, यू आर एबल टू डू दिस। और इसमें तो आपको कोई मसला नहीं आता, पहला पार्ट है। दूसरे में वो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, ये भी सुनी। तीसरा पार्ट आता है इंटीग्रेशन। लेकिन उससे पहले आपको इसका आंसर चाहिए होता है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आर होएगा आपका 5, और ये कोसाइन ऑफ थीटा, और ये थीटा माइनस टेंजेंट इनवर्स 3/4 होगा। ये आप लोग यूजुअल वे से एवेल्यूएट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह से, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। वैसे भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ए कोसाइन ऑफ थीटा हो प्लस बी साइन थीटा, तो आप देखिए बेटा इसमें ये हमेशा आता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल अंडर रूट, ये आर बन जाता है। यहाँ आएगा कोसाइन ऑफ थीटा और प्लस माइनस प्लस टेंजेंट इनवर्स, हमेशा बी बाई ए होता है। लेकिन याद रख लेना, इसका जो ऑर्डर है वो इस तरह होना चाहिए, ए कॉज हो फिर बाद में साइन हो। ऑर्डर बदल जाए तो फिर ये भी बदल जाएगा। तो यहाँ अगर
प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, या माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है। ये डायरेक्ट भी आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली इट कैन बी रिटन एज इनटू द फॉर्म ऑफ साइन। हम इसको साइन की फॉर्म में भी यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आप याद रख लीजिएगा। तो ये आएगा, साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन थीटा यहाँ प्लस माइनस ही आएगा, यानी यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस होगा, माइनस। और टेंजेंट इनवर्स इधर आएगा। और इस केस में टेंजेंट इनवर्स ए बाई बी होगा, बी बाई ए नहीं होगा। कॉस के लिए बी बाई ए, साइन के लिए ए बाई बी। तो ये बन जाता है साइन की फॉर्म में। आप अच्छा, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है या तो साइन पूछता है या कॉस पूछता है, और तो कुछ भी नहीं पूछता। इसमें बाई चांस सारे कॉज ही पूछेगा, जब इंटीग्रेशन पूछे तो कॉज की फॉर्म में ही पूछता है, कभी साइन में नहीं पूछता। चलिए, इसके ये तो आ गया आपके पास आर फॉर्म। इसका आप रेडियन में एंगल बता भी सकते हैं कि 4/3 है, तो पता नहीं, ये मुझे नहीं याद कि क्या है, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या करना है आपको, सिंपली ये देखिए, जब आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, जी, तो जब आपका इंटीग्रेशन का पार्ट आपने करना होगा, ये दो दोनों पार्ट तो हो जाएंगे इंटीग्रेशन में। बस आपको क्या करना है, देखो जरा, ये 4 cos थीटा प्लस ये यही है, इसकी जगह इसका आंसर रख देना आपको ये वाला। तो फिर क्या करना होगा, फिर सिचुएशन आपको समझा देता हूँ क्या करना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये 50, तो ऐसे ही रहने दो, 50 ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह इसका आंसर ये वाला आ जाएगा, 1/, मैं 50 बाद में लिखूंगा, 5 cosine of theta minus the tangent inverse of 3/4. Or keep in your mind there is a square of this whole, इसका स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में 50 था तो 50 कर देते, ये बन गया। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है अब, अगर ये कॉस का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में जाके ये साइन का स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा, और ये 5 स्क्वायर 25, 5 2 जार 50, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 50 को 5 कैंसिल कर देगा, और ये आ जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट इनवर्स 3/5। ऑफ कोर्स टेंजेंट इनवर्स 3/4 कैलकुलेटर में है तो फाइंड भी कर सकते, ये आ गया। अब सीकेंड की इंटीग्रेशन आपको याद है क्या होती है, टेंजेंट। ये बनेगा टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। ओके बेटा, इंटीग्रेशन हम कर चुके, बस लिमिट, लिमिट तो यहाँ है ही नहीं, बस प्लस ही लिख दो इसमें, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। ऑफ कोर्स आपको tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी, और ये 2 साथ इसके यहाँ आ जाए, सो वी गेट द इंटीग्रेशन। That mean whenever there is a square of this, पहला पार्ट आपका ये होगा, अगर ये पहला पार्ट ये हो जाए तो आपके माइंड में फौरन ये क्लिक करना चाहिए कि अगले पार्ट में 1/this का स्क्वायर की इंटीग्रेशन देगा, इसके स्क्वायर की इंटीग्रेशन देता है, इसकी इतनी देता डायरेक्ट, हमेशा स्क्वायर होता है। तो देखिए, तो देन आप क्या करेंगे, पहला स्टेप में स्क्वायर को ओपन करके जो कांस्टेंट है उसको अलग कर दें, बाकी कॉस है तो कॉस को ऊपर ले जाए, सीकेंड बन जाएगा, सीकेंड की इंटीग्रेशन टेंजेंट होती है, बात खत्म। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी यही सी, इसको पहले इस फॉर्म में लिखना होगा, और इस फॉर्म में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 2 आ जाएगा। तो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, अल्फा टेंजेंट इनवर्स 1/, ये अंडर रूट 3 होगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 किसके बराबर है, तो कम से कम आप लोगों को ये लाजमी याद होना चाहिए, ठीक है, ये π/6 के बराबर हो, तो हम डायरेक्ट π/6 डाल देते, ये बन गया। अब आपको वो कह रहे हैं जी आप इसकी इंटीग्रेशन करो, इसका तो आंसर ये आ जाएगा ना। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आपको क्या करना होगा, लिमिट π/6 है, और यहाँ π/2 है, और क्या करेंगे 1/ इसका स्क्वायर, यानी कि 4 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस
tangent inverse पाई बाई 6, ये आ गया डी थीटा। अब क्या करना है, इसको न्यूमिनेटर में ले जाओ तो 1/4 को सेपरेट कर लो, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर, और ये बनेगा आपके पास थीटा माइनस पाई बाई 6 की इंटीग्रेशन करनी है। अब आपको लिमिट यही लगानी है पाई बाई 6 से पाई बाई 2 डी थीटा, और सेकेंड की इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स टेंजेंट बन जाएगी, तो ये आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 6 लिमिट फ्रॉम पाई बाई 6 से पाई बाई 2, दैट्स इट। तो फिर से वही एंगल्स आएंगे, जैसे 30 डिग्रीज आ गया, 60 डिग्रीज, इसके अलावा तो आपका ही कुछ नहीं है। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास ऑफ कोर्स आंसर आ गया। ओके जी, कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये देखो जरा गौर से, इसको गौर से देखो, ये इस फॉर्म में चेंज करना फिर से ये हो जाए, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ आर तो फिर से 2 आएगा, और ये टेंजेंट इनवर्स √3/1, और वो पाई बाई 6 आता है, ठीक है। तो ये पाई बाई 3 था मेरा ख्याल, इट इज पाई बाई 3, क्योंकि ये था 60 डिग्री का। 1/√3, तो पाई बाई 6, ठीक था, पाई बाई 6 ही, ठीक है। और इस केस में √3, ये पाई बाई 3 आएगा, यानी कि अल्फा क्या होएगा, पाई बाई 3 आएगा, बस इतना ही फर्क है। बाकी से 100% यही क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पाई बाई 3 आने वाला है, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, यहाँ लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 2 थी, तो वो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, और देन ये आप प्रूव कर सकते हैं इसके बराबर है। जी फैजान, जी सर। इज इट इंटरेस्टिंग यस सर। कि बोरियत है? सर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में, लेकिन समझ आ रही है। मुश्किल क्या लग रहा है आपको? सर ये जो अभी आपने टाइप समझाई ना, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अच्छा, इसमें पहला पार्ट तो आपसे हो जाएगा कि नहीं? जी सर, वो तो हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट अगर हो जाता है तो दूसरे पार्ट में तो मेरा ख्याल इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है। अगर आपका फर्स्ट पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल हम आखिरी क्वेश्चन को लेते हैं और फर्स्ट पार्ट अज्यूम कर लेते हैं, आपको फर्स्ट पार्ट अगर आता है तो इंटीग्रेशन तो इशू ही नहीं है यहाँ ना, इशू सिर्फ पहले पार्ट का है, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट आप कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे पार्ट में कोई इशू है, देखते हैं। चलिए, फर्स्ट पार्ट देखो फैजान, सर आखिरी वाले का एक बार फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व करके दिखा दें। बेटा ये देखो ना, ये कोसाइन मैंने बताया तो है कि कोसाइन थीटा, और अगर हम फंसे रहेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, फिर आगे चलना नामुमकिन होगा। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे। आपको बताया था अभी पिछले पेज पर ही लिखी हुई थी मैंने, कि अगर आपके पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, तो ये cos की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये बनता है r कोसाइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अगर आपने cos की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना तो r हमेशा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता है, होल अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, होल अंडर रूट, ये हमेशा r आ जाता है। और ये जो अल्फा है, टेंजेंट इनवर्स b बाई बी आपका ये है, a ये है, √3/1, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये पाई बाई 3 बनता है। तो फिर अल्फा यहाँ डाल दो, आर इधर डाल दो, तो आपका ये आंसर आता है 2 कोसाइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 3। फैजान ये तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया होगा। जी सर। तो दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा आसान है, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 1 बाई ये, और ये क्या एक्चुअली, ये तो यही नहीं, यस इसकी सर। जगह इसका आंसर रखो, ये फाइंड किया हुआ हमने।
यानी कि 2 कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस पाई बाई 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए यहाँ कौन सी चीज कंफ्यूज कर रही है आपको? हम्म। सर इसमें आपने कॉस थीटा पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो उसके साथ इंक्लूडेड है इसके अंदर। कौन सा कॉस थीटा? जो आपने कहा ना कि अंडर रूट 3 साइन थीटा का आपने वो आर वाला फॉर्म लिया, वो सिर्फ ओ, उसका फॉर्म है या ओ पूरे का बेटा ये फॉर्म है। पूरा है यार, ये गौर से देखो बेटा, ये पूरा है, पैनिक ना करो। ये देखो, ये पूरे की बात कर रहा हूँ आप। ये बाई चांस यहाँ वो निशान लगाओ तो आप शायद यही समझे पूरा। इस पूरे की बात कर ठीक रहे है। हैं, ये वाला। इस पूरे का ठीक है आंसर सर। ये है। हमने इसको पूरे को इसको इससे रिप्लेस किया, इसका आंसर देखो ये था। जी सर ठीक है। इसको इससे रिप्लेस कर दिया बस। ठीक है। ठीक है सर ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर कर लो। मेरा ख्याल